तुम अच्छी दिख रही हो और मैं बेकार। थोड़ा और मेकअप कर लूं? नहीं, अच्छी लग रही हो। चलो ठीक है। हाय जैस्मिन। हाय ईव। हाय। कितनी बार कहूँ नॉक करके आया करो। आई एम सॉरी। अब क्या चाहिए? हम टिकटॉक वीडियो बनाने वाले हैं। क्या मैं भी आ सकती हूँ? नहीं, अब जाओ यहाँ से। चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। चमके जैसे बन के जुगनू, बन के जुगनू, चमके जैसे, चमके जैसे बन के जुगनू, चमके जैसे बन के जुगनू। तुमने हमारी वीडियो खराब कर दी, फिर से बनानी पड़ेगी। रोजा तुम अब तक गई क्यों नहीं? आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। पर हम नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ रहो। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें हमारी टिकटॉक में आना है तो आ जाओ। नहीं नहीं, ये वीडियो में नहीं आएगी। इसे खुश करने की कोई जरूरत नहीं, फिर तो ये यहाँ से जाएगी भी नहीं। जाओ अपने डॉल्स के साथ खेलो, जो करना है करो। अब दोबारा वापस आकर हमारा दिमाग मत खराब करना। इसने तो परेशान करके रख दिया। सॉरी। ऐसा मत करो, उसे साथ रखने में प्रॉब्लम ही क्या है? वो मेरी छोटी बहन है, हमारी थिंकिंग बिल्कुल मैच नहीं करती। चलो रेडी हो जाओ, स्टार्ट करना है। 3, 2, 1। हे 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 हे। तो इस वीकेंड हम मूवी देखने चलते हैं। हाँ चलते हैं। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? नहीं, अपने काम से। 1 मिनट, तुम मेरी बची हुई स्पेगेटी खा रही हो? मुझे नहीं पता, ये फ्रिज में था। मैं ये लंच में खाने वाली थी, अब मैं क्या खाऊंगी बोलो? ओह आई एम सॉरी, मैंने ज्यादा नहीं खाया है। लो ये तुम खा लो। मैं तुम्हारा बचा हुआ नहीं खाऊंगी। पता नहीं इतना परेशान करने वाली बहन मुझे कहाँ से मिल गई। हे कोई बात नहीं रोजा, ये तो होता रहता है। लंच तुम मेरे साथ कर लेना। मैं एक इटालियन रेस्टोरेंट में जा रही हूँ पास्ता खाने। ठीक है, अगली बार मेरी चीजों से दूर रहना, समझी? मैं रेडी होने मेरे रूम में जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। चलो मैं आती हूँ। हे रोजा, तुम ठीक हो ना? मैं तो बस दीदी के साथ रहना चाहती हूँ, पर वो तो मुझे पास भी आने नहीं देती है। हाँ पता है। एक काम करती हूँ, मैं उससे बात करके देखती हूँ। ओके, तुम्हारा नेकलेस बहुत अच्छा है। थैंक्स। मेरी मॉम ने गिफ्ट किया था, पता है। अब क्या कर रही हो? मेरी दोस्त को क्यों परेशान कर रखा है? नहीं नहीं, मैं ही इससे बात कर रही थी, ये नहीं कर रही थी। चलो हम तुम्हारे रूम में ही चलते हैं। बाय रोजा। बाय। उससे जितना बात करोगी वो हमसे ज्यादा चिपकेगी। उससे दूर ही रहना। चलो आओ। वो मुझे बहुत ज्यादा ही इरिटेट करती है। वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारे जैसा बनना चाहती है। इसी बात से तो मुझे प्रॉब्लम है। तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसलिए तुम समझ नहीं पाओगी। तो पहले मैं आई शैडो लगा लेती हूँ और मैं रेडी। ओह, तुमने वो कलर पैलेट मंगवा लिया ना? मुझे दिखाओगी? हाँ, पर पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। कहाँ है? अगर रोजा ने लिया है ना तो उसकी खैर नहीं। रोजा, रोजा! जैस्मिन चिल्लाओ मत। तुमने मेरा कलर पैलेट देखा है? रोजा! हाँ? तुम इसे यूज कर रही हो? हिम्मत कैसे हुई? मैंने अभी तक इसे खोला भी नहीं था। सॉरी, मैंने इसे तुम्हारे मेकअप बैग में देखा और मैं यूज करना चाहती थी। 1000 बार समझाया है कि मेरी चीजों से दूर रहो। अब तुमने इसे खराब कर दिया। खराब तो नहीं होगा, जरा दिखाना। नहीं, रहने दो। तुम क्यों मेरी चीजों के पीछे पड़ी रहती हो? अच्छा होता अगर मेरी कोई छोटी बहन होती ही नहीं। जैस्मिन, तुम्हें अपनी छोटी बहन को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। वो परेशान कर देती है। मेरे बस में होता तो मैं नहीं चाहती मेरी छोटी बहन हो। ऐसा मत बोलो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारे लिए बोलना आसान है। तुम्हें क्या पता छोटी बहन परेशान करती है तो कैसा लगता है। ईव, तुम ठीक तो हो ना? सच कहूं तो मुझे पता है छोटी बहन हो तो कैसा लगता है, पर हम दोनों को अलग होना पड़ा। जानती हो, मैं अपनी छोटी बहन एबी पर हमेशा चिल्लाती थी। छोटी छोटी बातों पर भी चिल्लाती और लड़ती थी, वैसे ही जैसे तुम अपनी छोटी बहन से लड़ती हो। मॉम डैड भी देखकर परेशान हो जाती थी। एक दिन
मैं किसी बात पर फिर से एबी से झगड़ रही थी। मेरे पेरेंट्स पार्टी में जा रहे थे, उन पर भी ध्यान नहीं दिया। मैंने मुड़कर उन्हें बाय तक नहीं बोला। रात को जब हम सो रहे थे, किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया। दादी ने जाकर देखा तो सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था, जो हमें वहां एक बहुत बुरी खबर देने आया था, जिससे हमारी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने बताया कि हमारे पेरेंट्स की कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और दोनों में से कोई भी नहीं बच पाए। सुनते ही हम तीनों रोने लगे। मेरी दादी अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए हमारी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे और एबी को एडॉप्शन के लिए भेज दिया गया। मुझे याद है, अपनी रोती हुई बहन को देखकर मैंने फैसला किया कि मैं आज के बाद उससे कभी भी नहीं लड़ूंगी। मैंने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद एक लेडी हमसे मिलने आई। हम दोनों बहुत खुश हो गए। हमें लगा हमें नया घर मिल जाएगा, लेकिन हमें पता चला कि वो सिर्फ एबी को लेने आई थी और मुझे नहीं। और इस तरह हम दोनों अलग हो गए। इसलिए जैस्मिन, मैं जानती हूँ छोटी बहन हो तो कैसा लगता है। अब बुरा लगता है कि कितने साल मैंने एबी से लड़ते हुए बिताए और लड़ने की वजह से अपने पेरेंट्स को गुड बाय भी नहीं बोल पाई। मुझे तुम्हारे बारे में ये सब कुछ पता ही नहीं था। ईव, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया। मैं ये किसी को नहीं बताती क्योंकि मुझे बुरा लगता है। हाँ, वो मैं समझ सकती हूँ। तो अब एबी कहाँ है? पता नहीं, मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की। मेरी नई मॉम ने भी बहुत कोशिश की, सबने कोशिश की, लेकिन एडॉप्शन सेंटर के बंद होने से सारे डॉक्यूमेंट्स खो गए। मतलब वो तुम्हें नहीं मिली, पर उसे ढूंढने का कोई रास्ता तो होगा ना? पता नहीं। ओह, मॉम का फोन है, मुझे लेने आई होंगी। चलने के लिए तैयार हो? ओह, अब मेरे जाने का मन नहीं कर रहा। रोजा के साथ रुक जाती हूँ। मुझे लगता है यही सही रहेगा, तो फ्री होकर कॉल करूंगी। थैंक्स हर एक चीज के लिए। You're welcome। फिर आऊंगी। बाय बाय। हे जैस्मिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद किसी बात पर तुम्हें नहीं डांटूंगी। सच में? थैंक्स। चलो, सबसे पहले तुम्हें आई शैडो लगाना सिखाती हूँ। ओके। ईव को क्या हुआ था? मैंने देखा कि वो रो रही थी। हाँ, पता है उसकी भी एक छोटी बहन है, पर वो दोनों अडॉप्शन की वजह से अलग हो गए। उसे तो ये भी नहीं पता उसकी बहन है कहाँ। क्या? सच में? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मदद तो मैं भी करना चाहती हूँ, पर पता नहीं कैसे करूँ। हम अडॉप्शन एजेंसी में बात कर सकते हैं। उसने ट्राई तो किया था, पर वो बंद हो गया। तो फिर? सॉरी, ईव का मैसेज है। वो वही वाला टिकटॉक वीडियो मांग रही है जो हम शूट कर रहे थे। टिकटॉक? क्या टिकटॉक? एक टिकटॉक वीडियो बनाते हैं ईव के पिक्चर के साथ। उस वीडियो में उन दोनों के अलग होने की पूरी कहानी बताएंगे, और अगर वो वीडियो वायरल हो गया, क्या पता उसकी छोटी बहन देख ले। वाह, ये आइडिया बहुत अच्छा है। देखा, तुम्हारी बहन इतनी भी बोरिंग नहीं है। तो चलो टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। ईव की बहन को ढूंढने के लिए जैस्मिन और रोजा ने मिलकर एक साथ टिकटॉक वीडियो बनाया। इस वीडियो में उन्होंने ईव की तस्वीर दिखाई और उसके अपनी बहन से अलग होने की पूरी कहानी भी सुनाई
और बताया कि ईव उसे ढूंढ रही है। जल्दी ही उनका ये वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे देखा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया ताकि ईव को उसकी बिछड़ी बहन से मिलवा सकें। जैस्मीन और रोजा को यकीन ही नहीं हो रहा था। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद एक नया मेहमान उनके घर पर आया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतने ज्यादा व्यूज मिल गए। उसे ढूंढने में मदद के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, पर दुख की बात है कि अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो। मैं देखती हूँ। ओके। हाय जी, कहिए। तुम ही हो ना जिसने वो टिकटॉक बनाई थी? क्या ईव है अभी तुम्हारे साथ? पर आप कौन हैं? ईव, आखिर तो मुझे मिल ही गई उस वीडियो की वजह से। ये सच में मिरेकल है। एबी, देखो यहाँ कौन है। एबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें मिस किया। मैं हर रोज तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी, कसम से। मैं भी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर आप लोग मुझ तक कैसे पहुंचे? उस टिकटॉक वीडियो को देखते ही मैं इस पेंडेंट को पहचान गई थी। सच कहूं, तुम दोनों हमेशा साथ रहोगी। ओह वाह, थैंक यू। तुम्हारी वीडियो की वजह से मुझे मेरी सिस्टर मिल गई। ओह, वीडियो का आइडिया रोजा का था। हाय, मैं रोजा। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब हम खूब मिला करेंगे। बहुत मजा आएगा। ओह, आप लोग अंदर आइए ना। हाँ, क्यों नहीं। ये दोनों भी हमारी तरह बहनें हैं, और बहनें हमेशा साथ रहती हैं, है ना? हाँ। बेला, देखो कौन आया है, आपकी नई मॉम। इन्होंने आपको गोद लिया है। हेलो बेला, तुम तो बहुत प्यारी हो। मेरे साथ अपने नए घर चलोगी? हाँ। चलो एड्रियाना, चलते हैं। ओह बेला, तुम नहीं बेटा। उन्होंने सिर्फ बेला को गोद लिया है। क्या? नहीं, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। हाँ, आप मेरी बहन को मुझसे अलग नहीं कर सकते। इसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। ये हम दोनों को गोद क्यों नहीं ले लेती? देखो, मुझे बस एक ही बच्चा चाहिए जो थोड़ा छोटा हो। सॉरी बेटा। नहीं, हमें अलग मत कीजिए। बेला, ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। अब चलो। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम हमेशा बहनें रहेंगे। एड्रियाना, मुझे कोई गोद क्यों नहीं ले लेता? तुम्हें भी किसी दिन घर जरूर मिलेगा बेटा। अपनी छोटी बहन से अलग होकर एड्रियाना रोने लगी। उसे लगता था उसे गोद लेने वाले शायद कभी नहीं आएंगे। अनाथालय में उसे न जाने कितने दिन बीत गए और धीरे धीरे उसकी उम्मीदें भी टूटने लगीं। जो भी वहां आता, छोटे बच्चे ही मांगता। एड्रियाना की तरफ कोई देखता भी नहीं। और फिर एक दिन अनाथालय में बच्चों का इंटरव्यू लेने एक रिपोर्टर आया। वो नहीं जानती थी इस इंटरव्यू के बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रोलिंग। हमें अपना नाम बताओ बेटा। एड्रियाना। बड़ा ही प्यारा नाम है। आप कितने साल की हैं? मैं 13 साल की हूँ। ओके एड्रियाना, अगर आपको कोई 3 विशेस दी जाए तो क्या मांगेंगी? आप कुछ भी मांग सकती हैं। मुझे जो 3 चीजें चाहिए वो है फैमिली, फैमिली,
और फैमिली। मुझे बस मॉम चाहिए और एक डैड। या तो मॉम मिल जाए या सिर्फ डैड, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब इंटरव्यू का वीडियो इंटरनेट पर आया तो आते ही वायरल हो गया और उसे लाखों लोगों ने देखा। अनाथालय के पास कुछ ही दिनों में हजारों एप्लीकेशन आई। सभी एड्रियाना को गोद लेना चाहते थे। और फिर वो दिन भी आया जब उसकी तीनों विश एक साथ पूरी हो गई। हाय, तुम एड्रियाना हो ना? हम तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब थे बेटा। थैंक्स। आप जिम और मैरिया है ना? दरअसल तुम हमें मॉम एंड डैड बुला सकती हो अगर तुम चाहो तो। मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। एक मिनट, पर ये तो एड्रियाना, बेला। पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। बेला की पुरानी फैमिली इसे नहीं रख पाई, तो मैंने तुम्हारी नई फैमिली को इस बारे में बताया, क्योंकि दो बहनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, है ना? बहुत ही बढ़िया था। इस बार मुझे टैग करना भूलना मत। कम ऑन गर्ल्स, चलो खाना खा लो। बस अभी आई, फिर से हैंग हो गया। नो, सेव हुआ था। पता नहीं, ये फोन ही बेकार है। हे बेटा, फोन को इस तरह मत फेंको, टूट सकता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, टूटे से भी बदतर है। आप हमें नए फोन क्यों नहीं दिला देते? हाँ, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल आने ही वाला है। क्या प्लीज हमारे लिए वो खरीदेंगे? तुम्हारा पहले वाला फोन तो ठीक ही है ना? अब जल्दी करो, आकर खाना खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हद है। पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरे पास सेल फोन नहीं था, सिर्फ लैंडलाइन फोन था। बिना तुम्हारी ग्रैंडमा को पता चले मैं किसी से बात तक नहीं कर सकती थी। शुक्र है तुम्हारे पास फोन तो है, मुझे तो पीसीओ जाना पड़ता था। जरा सोचो उस वक्त मुझे एक कॉल के लिए कितना दूर जाना पड़ता था। फिर से शुरू हो गए। हाँ, हमें नहीं सुननी 100 साल पहले जिंदगी कैसे हुआ करती थी। अरे यार, हद है। वीडियो सेव ही नहीं हुआ। मतलब हमें फिर से सब शूट करना पड़ेगा? ये सब बाद में करना, पहले खाना खाओ। तुम्हारी मॉम ने बहुत मेहनत से पकाया है। पता है, अगर हमारे पास नए आईफोन होते तो हमें ये फिर से रिकॉर्ड नहीं करना पड़ता, है ना? हाँ चलो। ये कौन है? मेरा बॉयफ्रेंड। कुछ चला तो दो। लगा रही हूँ, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लगाऊं। हुलू चेक किया? हाँ, कुछ नहीं है। Amazon पर भी कुछ नहीं है। दारमैन का ऐप चेक करो, नया वीडियो आया होगा। दारमन का कोई ऐप भी है? हाँ, अभी लॉन्च हुआ है। देखो, वो रहा। बढ़िया। ये देखना चाहोगी? Evil Babysitter Mysteries Kid। वो मैंने पहले ही देख लिया। वो लगाओ, मिस्टर फीस गेट्स किक्ड आउट ऑफ स्टोर। वो मैंने देख लिया है। तो मैंने नहीं देखा। ये रिमोट मुझे दो। नहीं, मैं चुनूंगी। तुम हमेशा ऐसा करती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, लाओ, मुझे दो। करती हो तुम। दो, नहीं, मुझे दो। रुको, नहीं, नहीं, ऐसा मैं नहीं है, चुनूंगी। मुझे दो। मैं चुनूंगी। ये क्या हो रहा है? दिन शुरू नहीं हुआ है और तुम्हारी बहस शुरू हो गई। ये मुझे अपनी पसंद का कुछ नहीं देखने देती। ये हमेशा मनमानी करती है। कुछ ऐसा क्यों नहीं देखती जो तुम दोनों को पसंद हो? क्योंकि इंटरनेट पर ऐसा कुछ है ही नहीं। शायद अच्छा होता अगर माइला घटिया वीडियोस ना देखे। घटिया वीडियो मैं नहीं, तुम देखती हो। तुम दोनों शांत हो जाओ। पता है मेरे बचपन में कितने चैनल्स थे? सिर्फ 4, और हम कभी नहीं लड़ते थे। ठीक है, तो इसके लिए इनाम चाहिए? अरे तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? दोनों को अलग अलग चैनल्स देखने हैं।
अगर हम दोनों के पास अपना अपना टीवी होता तो इस तरह झगड़ा नहीं होता। हाँ, हमारे रूम में टीवी क्यों नहीं हो सकता? मेरे बचपन में तो ये टीवी वगैरह था ही नहीं। हमें लेक्चर नहीं सुनना, हमें परवाह नहीं है। ठीक है, जरा रिमोट देना। अब ठीक है। ऐसा क्यों किया? ताकि तुम्हारी लड़ाई बंद हो जाए। वैसे भी हमें निकलना चाहिए। मैंने ग्रैंडमा को बोला था 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। वो ब्रेकफास्ट के लिए इंतजार कर रही होंगी। तुम दोनों की पैकिंग हो गई? हमें ग्रैंडमा के घर जाने की क्या जरूरत है? बहुत बोर होता है वहाँ। मुझे नहीं पता इन लड़कियों का क्या होगा। ओके, तो हम पहुंच गए। कोशिश करना इस वीकेंड पर तुम दोनों लड़ना मत। ओके? कम से कम जब तक तुम लोग यहाँ हो। 1 मिनट, हमें पैसे चाहिए। पर किस लिए? यहाँ से कहाँ जाना है तुम्हें? अगर यहाँ कोई इमरजेंसी आ गई तो? तो तुम्हारी पॉकेट मनी है ना? वो तो खर्च हो गए। अच्छा ठीक है, ये रख लो। $20 बस इतना ही? और मेरे लिए? आपस में बांट लो। क्या? बिल्कुल नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। कम से कम 100 दीजिए। $100? पता है मुझे सिर्फ। प्लीज, और लेक्चर नहीं। हाँ, कितनी बार बताना पड़ेगा? हमें कोई परवाह नहीं कि आप लोगों ने अपनी लाइफ कैसे बिताई। ठीक है, बढ़िया है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहा करती थी किसी चीज की कद्र तब होती है जब वो तुमसे छीन जाती है। क्या? पर हाय मॉम, मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली थी। अरे बाप रे, तुम दोनों कितनी बड़ी हो गई हो। कैसी हो माइला? मैं एला हूँ। ओ अच्छा, सॉरी मैं भूल गई। हेलो मेरी बच्ची। हाय मॉम। हाय। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना अगर लड़कियाँ आपके पास रही तो? मजाक कर रही हो? मैंने तुम्हें और बाकी 7 को पाला है कि नहीं, तो इन 2 के साथ भला क्या दिक्कत हो सकती है? ठीक है, तो इनका ध्यान रखिएगा और याद रहे कि ये लोग कहीं बाहर ना जाएं। ओके। ओके, तो तुम दोनों से कल मिलते हैं। कुछ लगे तो फोन करना। ओह, मैं भूल गई, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है। क्या मतलब नहीं है? क्या यहाँ वाईफाई है? ओह, कहीं तुम उस नीले बॉक्स की बात तो नहीं कर रही? हाँ ठीक है, फेसबुक तो चली जाएगा। बढ़िया, ठीक है, तुम दोनों एंजॉय करना। हम कल मिलेंगे। ग्रैंडमा को तंग मत करना। रुकिए डैड, $20? डैड, अब अंदर चलो, मैं पैनकेक बनाने वाली हूँ। ये तो सामान से भरा पड़ा है। सच कहा, लगता है हम लोग पुराने वक्त में आ गए। तुम अपने बॉयफ्रेंड को फोन करो और बोलो कि हमें आकर यहाँ से लेके जाए। अच्छा आइडिया है, लेकिन ग्रैंडमा पूछेंगी तो क्या जवाब देंगे? मॉम ने कहीं बाहर जाने से मना किया था। बोल देंगे कि बाहर कुछ सामान वगैरह लेने जाना है। वैसे भी नानी जल्दी सोने चली जाएगी। ओके ग्रैंडमा, सुनिए, वाईफाई का पासवर्ड क्या है? मुझे नहीं पता बेटा, आई एम सॉरी, मुझे ये सब चीजें नहीं आती। आपको पासवर्ड नहीं पता? नहीं सॉरी बेटा। अब हम क्या करेंगे? मैं राउटर के नीचे देखती हूँ, शायद वहाँ लिखा हो। ओके। ये ठीक नहीं है, अब हम क्या करेंगे? ये देखो, इससे फोन कर लो। ओके। हे, हेलो, मुझे और माइला को ले जा सकते हो? ओके बढ़िया, अगर तुम अभी आ जाओगे तो अच्छा। किससे बात कर रही हो? हेलो, ये कितनी शर्म की बात है। अब हम क्या करेंगे? कैब बुला ले क्या? कैसे? यहाँ तो वाईफाई भी नहीं चल रहा। तुम सही कह रही हो, तो चलो बैठकर टीवी देख लेते हैं। ये क्या बकवास है? ब्लैक एंड व्हाइट? चैनल बदल कर देखो। सिर्फ एक ही चैनल है। ग्रैंडमा, चैनल काम नहीं कर रहे। सॉरी माइला, क्या कहा तुमने? मैं एला हूँ। इस टीवी में सिर्फ 4 ही चैनल्स हैं।
ओह, तो अच्छी बात है ना, इतना सब देख सकते हैं। इतने से ऑप्शंस में भला होता क्या है? देखो, कई लोगों के पास तो टीवी भी नहीं है, जो है उसका मैं शुक्र अदा करती हूँ। ओह, मुझे तो ये शो पसंद है, इसे रहने दो। अगला दिन। शुक्र है मैसेज आने लगे हैं। हाँ, मुझे वाईफाई की अहमियत तब पता चली जब नेटवर्क चला गया। बिल्कुल आसान नहीं था। मुझे यकीन है कि ग्रैंडमा को तुम दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगा होगा। हाँ, मतलब सच बोलूं तो शुरू में बहुत मुश्किल हुई, पर फिर सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगा। ओके, बोलो तुम क्या देखोगी? अब जो भी तुम लगाओ। वाह, यकीन नहीं हो रहा तुम दोनों लड़ नहीं रही। कहना पड़ेगा, ग्रैंडमा के घर जाके बहुत चीजों के बारे में हमारा नजरिया बदल गया। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या देखना है, क्योंकि देखो, तुम दोनों के लिए सरप्राइज है। आप हमारे रूम के लिए टीवी लेके आए हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ एक ही लाया हूँ। तो कोई एक नया वाला ले ले और दूसरा यहाँ वाला इस्तेमाल कर सकता है। वाह, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। सब कुछ ठीक है ना बच्चों? सोचा था इसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। हम खुश हैं। हमें एहसास हो गया कि हमें इन चीजों की जरूरत नहीं। हाँ, ग्रैंडमा के साथ रहकर हमें पता चला हम कितनी ज्यादा शिकायत करते थे। सच कहूँ तो हमें खुशी है कि हमारे पास 4 से ज्यादा चैनल हैं और सेलफोन भी। ये वही लड़कियां हैं ना जिन्हें हम ग्रैंडमा के घर छोड़ाए थे? लग तो रहा है। लेकिन इतना बदलाव कैसे आ गया? कह सकते हैं कभी कभी किसी चीज की कद्र तब तक होती है जब वो तुमसे छिन जाती है। हमें एहसास दिलाने के लिए थैंक यू। मुझे तुम दोनों पर बहुत नाज है। तो इस टीवी का क्या करना है? मुझे नहीं लगता इसे वो लोग वापस लेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। तो हमें क्या देखना चाहिए? जो भी आपको पसंद हो ग्रैंडमा। ओह, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओह, मैं देखती हूँ। अगली बार हम ग्रैंडमा के लिए एक सेल फोन भी लाएंगे। हेलो स्वीटी, मुझे माफ कर दो कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, पर जब से तुम्हारे डैड। मॉम, कोई बात नहीं, आप उदास मत हो ना। आप मेरे साथ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आई लव यू सो मच। चलो, तुम्हारे स्कूल का वक्त हो गया है। ठीक है, बाद में मिलते हैं मॉम। ये बदबू कहाँ से आ रही है? ओह, याद आया, ये कचरे की बू तुम में से आ रही है। बस करो। ओह, क्या तुम रोने वाली हो? क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कपड़े धोना नहीं सिखाया, या फिर नहाना, या उनमें से भी बदबू आती है? हे, मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ मत कहना। तुम मत सिखाओ मुझे क्या कहना है और क्या नहीं। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो सैम। हे, क्या हो रही है? इसने शुरू किया। मैंने नहीं, इसने किया। बस बहुत हो गया। तुम दोनों मेरे ऑफिस में पहुंचो, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाता हूं मैं। सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ रहा है, पर हेली की मॉम का कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो कहां पर है। हेली, तुम जानती हो कि तुम्हारी मॉम कब आने वाली है? और तुम्हारे डैड? शायद वो इसके लिए साफ सुथरे कपड़े खरीदने गए हैं। सैम, अब अगर कुछ भी कहा ना तो 2 महीने तक घर से बाहर नहीं निकल पाओगी। हाय, ठीक है, थैंक यू। लगता है कि सारे नंबर्स डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हेली, तुम्हें कोई आइडिया है कि तुम्हारे पेरेंट्स कब आने वाले हैं? उनमें से किसी एक का तो यहाँ होना जरूरी है। ये मुमकिन नहीं।
इसका क्या मतलब कि मुमकिन नहीं? आखिर क्यों नहीं? बात ये है कि कुछ दिन पहले हमारे घर में एक फ़ोन आता है और डैड के बारे में पता चलता है कि जब वो घर वापस लौट रहे थे तब उनका कार एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। मेरे डैड के गुजरने के बाद मेरी मॉम और मैं अकेले रह गए और हमें घर से भी बेघर होना पड़ा क्योंकि घर खाली करने का नोटिस। हमारे पास रेंट देने के पैसे नहीं थे तो हम दोनों को घर से निकाल दिया गया। हमारे पास रहने के लिए घर नहीं, इसलिए सड़क पर रहते हैं और इसी वजह से डैड का फोन नहीं लग रहा। वो इस दुनिया में नहीं रहे और अब बेघर हो गए, इसलिए मुझसे इतनी बदबू आती है। मेरे पास साफ कपड़े नहीं है और ना नहाने का पानी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हेली, मुझे वाकई बहुत दुख है। जो हुआ सच में बहुत बुरा हुआ। हेली, आई एम सॉरी। मुझे वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी हेली, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता था। मॉम, बोलो मेरी बच्ची। क्या हम इनकी मदद करें? हम इन्हें अपने साथ घर ले जाएं और कुछ नए कपड़े भी दिला दें। हाँ मेरी बच्ची, अब तुम सही बात कर रही हो। मुझे तुम्हारा ये आइडिया बहुत पसंद आया है। स्वीट हार्ट, क्या हम तुम्हारी मॉम से मिलने चल सकते हैं? बेघर हूं, मदद करें। हेली, तुम स्कूल से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? क्या सब कुछ ठीक है? हाँ मॉम, सब ठीक है। मेरी फ्रेंड और उसकी मॉम आपसे मिलना चाहते हैं। हाय, मैं हूँ सैम, हेली की फ्रेंड। हाय, हेली ने आपके नुकसान के बारे में सब कुछ बताया और हमें ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमारे पास एक एक्स्ट्रा कमरा है और हमें खुशी होगी अगर आप दोनों आकर हमारे साथ रहेंगी। नहीं, हम आपके घर में ऐसे कैसे रह सकते? नहीं प्लीज, हमें सच में खुशी होगी। देखिए, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक। ओह गॉड, थैंक यू। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, आपकी मदद करके हमें खुशी होगी। क्या हम चल सकते हैं मॉम, प्लीज? हाँ स्वीटी। थैंक यू। वेलकम।